कक्षा 9 के बच्चों का मैं स्वागत करता हूं। आप सभी के लिए मैं ऑनलाइन वीडियो का प्रबंध कर रहा हूं, क्योंकि कोरोना महामारी के बीच स्कूल, विद्यालय, कॉलेज सब कुछ बंद है, तो भौतिक संचालन नहीं हो सकता है। हम आसपास में एक क्लास में बैठ के पठन पाठन की क्रिया नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऑनलाइन वीडियोज़ ही एक अच्छा माध्यम रह जाता है आप लोगों के साथ संपर्क करने में, आप लोगों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इस कोरोना महामारी के बीच मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चे, उनके परिवार सब स्वस्थ होंगे, ज़्यादा बाहर नहीं घूम रहे होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई में ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो ज़्यादा देर न करते हुए हम पहला अध्याय शुरू करते हैं, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ। अब देखो बच्चों, इस चैप्टर को समझने से पहले हमको एक शब्द समझना पड़ेगा इसमें, ये है पदार्थ। ये पदार्थ क्या होता है? ठीक है, पदार्थ। पदार्थ बच्चों वो हर एक चीज़ जिसमें जो जगह घेरती है, ठीक है, और जिसका भार होता है, जिसका भार होता है, उसे हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। अब जो जगह घेरती है उसको हम विज्ञान की भाषा में जगह घेरने को आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयतन। ठीक है, और जिसका भार होता है, तो परिभाषा यह होगी पदार्थ की, ऐसी हर वह वस्तु, चाहे वो सजीव हो निर्जीव हो, जिसमें आयतन होता है और जिसमें भार होता है, उसे हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। ठीक है, चाहे वो पत्थर हो, आसपास की कोई भी चीज़ हो, पत्थर हो, मिट्टी हो, धूल हो, हवा हो, पानी हो, भैंस हो, बकरी हो, इंसान हो, सभी क्या हैं? सभी पदार्थ हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। चाहे अगर हम पत्थर का उदाहरण लें, एक पत्थर ले लें, ठीक है, अब हरा पत्थर तो नहीं होता, फिर भी आप इमेजिन कर लें, कल्पना कर लें कि एक पत्थर है। क्या है ये? पत्थर है। ठीक है, तो देखो ये जगह घेरेगी, है ना? जगह तो घेरेगी, यानी कि आयतन होगा और इसका भार भी होगा। ठीक, तो यह क्या है? एक पदार्थ है। तो पत्थर तो है ही, उसके साथ साथ ये एक पदार्थ। अब देखो बच्चों, अब क्या है? सबसे पहले पदार्थ की पदार्थ का भौतिक स्वरूप है। पदार्थ का क्या है? भौतिक स्वरूप, यानी कि वह बना किस चीज़ से होता है। पदार्थ जो है उसकी भौतिक संरचना कैसी होती है। ठीक है, जैसे इंसान में क्या होता है, वो अंदर की बात है, फेफड़े होते हैं, हृदय होता है, ठीक है, वो भौतिक स्वरूप हुआ। ठीक, वैसे ही हम भी पदार्थ के बने हैं, तो हमने ये समझना है कि पदार्थ तो समझ लिया हमने कि उसका आयतन होता है और भार होता है, उसे हम पदार्थ कहेंगे। ठीक है, लेकिन उसका भौतिक स्वरूप क्या होता है? ठीक, सबसे पहले जो पदार्थ होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? हाँ बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पदार्थ जो है कि 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। ठोस में कुछ भी ले लो आप, लकड़ी ले लो, लकड़ी से बहुत सारी चीज़ें बनी होती है ना, लकड़ी से बहुत सारी चीज़ें बनती भी हैं। ठीक है, लकड़ी, पत्थर। ठीक है, द्रव में क्या आ गया? जैसे पानी आ गया। ठीक है, पानी प्लस आपका पेट्रोल भी आ सकता है, बहने वाली चीज़ें आ जाएंगी। गैस में क्या आ जाएगा? आजकल ऑक्सीजन बहुत चल रही है कोरोना काल में। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है, ऑक्सीजन आ गया।
शॉर्टकट में लिखता हूँ, ठीक है। नाइट्रोजन आ गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, ये क्या है, गैस हैं। तो ये सब, चाहे वो ठोस हों, चाहे वो द्रव हों, चाहे गैस हों, ये सब क्या हैं, पदार्थ हैं। क्या हैं, पदार्थ हैं, ठीक है। देखो बच्चों, जो पदार्थ के मैंने 3 आपको रूप बताए, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस, द्रव और गैस जो तीनों पदार्थ हैं, चाहे वो पत्थर हो गया, ठोस हो गया पत्थर, द्रव आपका पानी हो गया, गैस आपकी ऑक्सीजन हो गई, ये तीनों छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, ठीक है। तो ठोस होंगे, ठोस, द्रव और गैस, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होंगे। अब ठोसों के बीच में जो कण होंगे वो बिल्कुल सामने सामने होंगे, ठीक है, उनके बीच की जगह बहुत कम होगी। द्रव में थोड़ा सा दूर होंगे, ठीक, और गैस में बहुत ज़्यादा दूर होंगे, ठीक। तभी हम ठोसों को पिचका नहीं पाते हैं। पत्थर को आपने कभी पिचकाया, नहीं पिचका पाए होंगे। द्रव को हम थोड़ा सा पिचका पाएंगे, जैसे किसी बोतल में आपने पानी भर दिया प्लास्टिक की, तो उसको आप पिचका सकते हो। गैस को हम बहुत ज़्यादा पिचका सकते हैं, जैसे बलून में अगर गैस भरी हो आपने, बलून है, तो उसको आप पिचका सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ठोस ठोस इसलिए होते हैं क्योंकि उनके बीच के जो कण होते हैं, उनके बीच में जगह बहुत कम होती है, ठीक है। ये देखो बीच में जगह बहुत कम है। द्रव में थोड़ा सा जगह है तो उसको पिचका सकते हैं, गैस में बहुत ज़्यादा जगह है तो उसको ज़्यादा पिचका सकते हैं, ठीक। जैसा कि आपकी किताब में दिया गया है कि पदार्थ के कण जो हैं कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ क्या होता है, कणों से मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ हो, पत्थर हो, गैस हो, ठीक है, ऑक्सीजन हो, कोई भी हो, कणों से मिलकर बना होता है, कण होते हैं, ठीक। ठोस होगा तो कण सामने हो जाएंगे, द्रव होगा तो थोड़ा दूर होंगे, और गैस होगा तो दूर दूर होंगे, ठीक है। उसके बाद पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। पदार्थ के कण जो है कि बहुत छोटे होते हैं, जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। जैसे हमने एक बीकर लिया, ये बीकर है, इसमें पानी डाला और नमक डाला, ठीक है। पानी के भी कण होंगे क्योंकि पानी क्या है, जल है, द्रव है, और नमक के भी कण होंगे। जब हम घोलेंगे तो हमें नमक के कण दिखाई नहीं देते हैं। नमक क्या होता है, ठोस होता है, नमक ठोस होता है, ठीक है। जबकि पानी क्या है, द्रव है, दोनों के कण होंगे। लेकिन हमें पानी में नमक के कण दिखाई नहीं देते हैं, या पानी में पानी के कण नहीं दिखाई देते हैं। इसीलिए पदार्थ के कण जो है कि बहुत छोटे होते हैं, हमको अपनी आंखों से नहीं दिखाई देंगे। अब आगे देखिए बच्चों, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, और क्या क्या गुण हो सकते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। मैंने बताया तुमको कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ठीक है। अब ठोस है तो कम होगा, द्रव है तो थोड़ा ज़्यादा होगा, गैस होंगे तो कुछ उसमें ज़्यादा होगा, ठीक है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अब देखो पदार्थ चाहे वो ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, ठीक है, निरंतरशील होते हैं। ठोस के कण अब जगह कम होगी तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे, ठीक है। द्रव के कणों के बीच थोड़ा जगह होगी तो एक से दूसरी जगह जा सकते हैं, और गैस के कणों के बीच तो बहुत जगह है तो ये कण थोड़ा दूर जा सकता है। कहने का मतलब ये हो गया कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो, गैस हो। लेकिन ठोस में गतिशीलता कम होगी, द्रव में गतिशीलता थोड़ा ज़्यादा होगी, गैस में उससे भी ज़्यादा होगी। इसके बाद है बच्चों पदार्थ की अवस्थाएं। क्या हैं, पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं बता दिया है, 3 अवस्थाएं होती हैं। एक तो ठोस, दूसरा द्रव, ठीक है, और तीसरा गैस, ठीक। तो इस पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की 3। देखो बच्चों, देखिए आप कि आपकी किताब में क्या दे रखा है, ये ठोस है, ठीक है। ठोस तस्तरी है, तो ठोस होती है ना प्लेट, तो उनके बीच के दो प्लेट की छोटी सी
प्लेट की अगर हम अंदर की संरचना देखें तो कैसी होगी, ऐसी होगी। देखो उनके बीच जो कण होंगे उनके बीच में बहुत कम स्थान होगा। अब देखो बैलून है ये, बैलून में जो कण होंगे उनके बीच में स्थान क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। अंदर से ले रखा है, थोड़ा सा चित्र इसका दिखा रखा है कि इनके बीच में कितना स्थान होता है। ठीक है, तो ठोस में ना के बराबर होता है और गैस में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, तो हम देखो इसमें आप दिमाग लगाइए, अगर ऐसा है गैस है, जैसे मान लिया जाए गैस है, तो इन कणों को आपस में हम मिला भी तो सकते हैं, ये कण आपस में आ सकते हैं। ठीक है, यानी कि गैस को हम द्रव में बदल सकते हैं। अब दूर दूर हैं, द्रव में इतने दूर होंगे, ज़्यादा दूर नहीं होंगे, ठोस में बहुत ही पास हैं, द्रव में थोड़ा दूर हो जाएंगे और गैस में ज़्यादा दूर हो जाएंगे। ठीक है, ये ठोस है, ये क्या है, ठोस है, ये द्रव है, ये गैस है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो गैस है उनके कणों को हम पास पास ला के द्रव बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं है, ये गैस है तो उसके कणों को हम और पास लाए तो ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा ऐसा। इन कणों को और पास लाए तो ऐसा हो जाएगा। समझ रहे हैं आप कि हम क्या कर सकते हैं, गैस को द्रव में बदल सकते हैं, बिल्कुल, और द्रव को हम ठोस में बदल सकते हैं। अब इसका मैं आपको उदाहरण भी देता हूँ। जैसे पानी को हम फ्रीज में रखते हैं तो क्या बन जाता है, बर्फ़ बन जाता है। बर्फ़ क्या होती है, बर्फ़ क्या होती है, ठोस होती है। ठीक है, तो पानी में कण कैसे होंगे, पहले ऐसे होंगे, द्रव होता है ना, तो हमने उसको क्या बना दिया, ठोस बना दिया, बर्फ़ बना दी, तो ऐसा हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि हम गैस से, अब देखो द्रव से हमने क्या बनाया, ठोस बनाया ना, ठोस बनाया। ठीक है, अब द्रव से हम गैस भी बना सकते हैं। कैसे, पानी है, पानी के बीच के कण ऐसे होंगे, इसको हमने उबाल दिया, पानी को हम उबाल तो सकते ही हैं, पानी को क्या कर सकते हैं हम, उबाल सकते हैं, है ना। उबाल दिया तो ये भाप बन गई, गैस बन गई, ऊपर उड़ गई, तो गैस के कणों के बीच जगह बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, द्रव से हम गैस भी बना सकते हैं, द्रव से ठोस भी बना सकते हैं। ठीक, और हम गैस से द्रव भी बना सकते हैं। अगर गैस को हमने ठंडा कर दिया, कोई भी गैस बनी हुई हो उसको हमने ठंडा कर दिया तो वो द्रव बन जाएगी। ठीक है, द्रव को फिर ठंडा किया, द्रव को ठंडा किया तो फिर क्या बन जाएगी, बन जाएगा ठोस बन जाएगा। तो ठीक है, गैस को हम द्रव बना सकते हैं, द्रव को हम ठोस बना सकते हैं, ठोस का हम द्रव बना सकते हैं। जैसे आप क्या खाते हैं, आप आइसक्रीम खाते हैं, वो ठोस होती है, तो जैसे ही हम क्या करते हैं, फ्रीज से उसको निकालते हैं तो वो द्रव में बदल जाते हैं, तभी तो उसको चूस के खाते हो पानी बना के, है ना। ठोस से यानी कि द्रव बन रहा है, तो ठोस से द्रव भी बनती है, और द्रव बन गई तो हम उसको उबाल सकते हैं, गैस बन सकती है। ठीक है, तो एक ही पदार्थ को हम गैस भी बना सकते हैं, द्रव भी बना सकते हैं, ठोस भी बना सकते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि कणों के बीच की स्थिति है, क्या है, कणों के बीच की स्थिति। अगर कण दूर दूर हैं तो इसका मतलब वो गैस है, सिंपल सी बात। कण थोड़ा पास पास हैं तो वो द्रव है। ठीक है, और कण बिल्कुल नज़दीक हैं तो वो ठोस है। ठीक, गैस में भाप आ गया, ठीक है, द्रव में पानी आ गया, और ठोस में बर्फ़ आ गई। ठीक है, तो आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है। तो आगे का मैं आपको आगे की वीडियो में पढ़ाऊँगा। ठीक है।